आपको बचत पर ध्यान देना है। आपको पैसे बचाने के ऊपर ध्यान देना है। जब आप बचत पर ध्यान देते हैं तो आपके पैसे बचने शुरू होते हैं। आपको बचत के बारे में सोचना पड़ेगा कि आपको कितनी बचत करनी है, वह अमाउंट कितनी हो सकती है, कितने पैसे आपके बचने वाले हैं। इस प्रकार से जब आप बचत को लेते हुए चलते हैं तो आपको हमेशा पता होता है कि मेरे पास कितने रुपए हैं या कितने रुपए बचा रहा हूँ मैं। आप महीने के 1500 रुपये बचा सकते हैं, महीने के 3000 रुपये बचा सकते हैं, महीने के अगर आप लगता है कि हाँ इतने तक मैं कर सकता हूँ तो 4000 5000, और अगर आपकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं 8000 10,000 तक बचा सकता हूँ तो वो आपके ऊपर है, मगर आपको बचत ज़रूर करनी है। जब आप एक बचत का गोल लेकर चलते हैं तो आपके पास हमेशा पैसा रहता है। आप दिन के 50 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, दिन के 100 रुपये से कर सकते हैं, 150 रुपये से कर सकते हैं। ये वही पैसा है जो आप मैगी, मोमोज या बर्गर इन सब में खा जाते हो पैसों को। ये वही पैसा है जो आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए यूज़ करना है। आप वही पैसा इस्तेमाल करोगे जो आपके पास रहने वाला है। ये वही पैसा है, आपको एक योजना बनानी है बचत की। कैसे? अगर आपको लगता है कि मैं दिन के 50 रुपये बचा सकता हूँ तो महीने का हिसाब लगाना है। अगर आपको लगता है मैम मैं तो 20 रुपये बचा सकता हूँ तो महीने का हिसाब लगाना है। लगभग 600 रुपये होते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितना बचाना चाहते हो। एक योजना, एक सिस्टमैटिक प्लान होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो रेगुलर इसी तरीके से चलता चला जाए। बचत करने के लिए आपको अपने खर्चे कम करने होंगे। आपको जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा, आपको बाहर घूमना अवॉइड करना पड़ेगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें रोकनी पड़ेंगी क्योंकि अब आपको बचत करनी है, खर्चों को कम करना है। खर्चे कई प्रकार के होते हैं। कई बार हमारा पैसा ऐसी अननेसेसरी चीज़ों में जाता है जिनकी हमें कभी भी ज़रूरत नहीं होती। वो हम लाइफ स्टाइल के चलते किसी को देख दिखावे में लेकर आते हैं। ऐसी चीज़ों से आपको बचना है जिससे कि आपका पैसा खराब ना हो। आपको पता है ये लक्ष्मी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चंचल है। अगर आप इसे संभाल के नहीं चलोगे तो ये खर्च हो जाएगी। आपको संभालना पड़ेगा। आपको पैसों को देखना पड़ेगा कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। जब आप पैसों को बचाते हैं, खर्च करने से रोकते हैं तो आपके पास एक धन आता है। अब इस धन का क्या करना है? अब इस धन को आपको निवेश करना है। निवेश किस किस सेक्टर में कर सकते हैं? आप एफडी में जा सकते हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही बेहतर है और अभी आई थिंक 6 से 7% उसमें मिल रहा है, तो ये बेहतर हो सकता है। आप आरडी की तरफ जा सकते हैं, आप एसआईपी की तरफ जा सकते हैं, आप छोटी अमाउंट घर में भी रख सकते हैं, आप एक पिगी बैंक की तरफ भी जा सकते हैं। निवेश का सीधा मतलब इन्वेस्टमेंट से होता है। आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता चला जाए तो आप रियल इस्टेट की तरफ उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग के तौर पर आप छोटा छोटा अमाउंट कीजिए, फिर उसको बड़ा कर दीजिए, क्योंकि धन को निवेश करने का मतलब यही होता है कि आप एक अच्छी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उसकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। आपको समझना पड़ेगा, वरना आप गरीबों के माइंडसेट में उलझ जाओगे। गरीबों का माइंडसेट कैसा है? कुछ नई चीज़ों को ना सीखने का, कुछ नया ना पढ़ने का, दूर रहने का, पैसा निवेश ना करने का। आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को।